अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल है तुम लोगों के। मैं रानी जो कभी किसी की न माने पेश खिदमत है इन अनदर रिव्यू विद रानी तमाशा सीजन 3 बट दिस टाइम आई एम एक्चुअली ब्रिंगिंग इन टू एपिसोड ऑल टुगेदर एपिसोड नंबर 49 एंड 50। सिंस आई वाज हियर बिजी मीटिंग माय फ्रेंड्स कजन्स एवरीवन, मैं टाइम नहीं निकाल सका तो मैंने कहा चलो दो एपिसोड को एक साथ ही बना लेते हैं। तो आई एम एक्चुअली गिविंग यू अ रिव्यू ऑफ एपिसोड नंबर 49 एंड 50 एंड 50 वाज एक्चुअली धमाकेदार एपिसोड जिसमें एक नहीं दो लोग निकल के चले गए। अब तो आप सब लोगों को पता ही चल ही चुका है कि कौन लोग जा चुके हैं। बट कमिंग बैक टू एपिसोड नंबर 49, वेल वेल वेल, मैं कहाँ हूँ? एक बहुत अच्छे से पार्क में हूँ और उस वक्त दोपहर का 2:50 हो रहा है, लाइक ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 3, यानी कि पाकिस्तान में टाइम हो रहा होगा होने वाला 7 बजने वाले होंगे। बट एनीवेज सबसे पहले अगर हम देखें 49 एपिसोड का यानी 49 डे जब स्टार्ट हुआ तो सुबह सुबह हम क्या देखते हैं कि साइमा ने स्टार्ट किया फड्डा हमना और माही के साथ। फिर जुनैद और अनम की भी लड़ाई हो गई। मुझे समझ ये नहीं आता जब कुछ होता नहीं इनके पास तो लोग कैसे लड़ते रहते हैं। लाइक या तो हर वक्त एक तो खाने भी लड़ते हैं, किचन से लड़ना स्टार्ट करते हैं, किचन में ही लड़ाई आके ख़त्म करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, फिर आके वापस किचन में ही लड़ रहे होते हैं। तो इनफैक्ट जो रीज़न बनता है वो इंसान तमाशा के इंसानों का क्या बन रहा है कि वो खाने पर लड़ रहे हैं, मगर देखा जाए तो दुनिया भर में इंसान खाने के लिए ही लड़ रहा है। दानिया के बच्चे आए घर के अंदर, बहुत अच्छा लगा। चलो शी फेल, आई एम श्योर शी मस्ट हैव फेल बेटर, क्योंकि वो बहुत अरसे से अपने बेटे को मिस कर रही थी। उसकी बर्थडे भी गई थी, 3-4 दिन पर वो चलती रही, विश होता रहा एंड शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड और एक बार बताऊँ, घर वालों से बात हो जाए, मुलाकात हो जाए और अगर इस तरह आमने सामने आ जाए वो घर के अंदर तो फिर तो जो आपको एक एनर्जी का एक फ्यूल मिलता है ना, वो बूस्टर कुछ हो ही नहीं सकता। तो उनके जाने के बाद, बच्चों के जाने के बाद आते हैं, देखा जी तो हिरा आती हैं जो कि मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं एंड वो अरसलान के साथ आई, बातें की और वाकई पहले उन्होंने आते ही बोला मैं आया तो कुछ समझाने नहीं आई हूँ, कुछ करने नहीं आई हूँ, मगर जाते जाते हिरा आपने वही हरकत की जो लास्ट है फैजान की बीवी जी माम करके गई, ये नहीं करो वो नहीं करो वो नहीं करो। तो लाइक फिर शुरू में क्यों बोल रही थी। एनीवेज आई नो यू आल्सो आर मेकिंग योर वीलॉग्स एंड यू आर वाचिंग माय रिव्यूज़ एज वेल, तो आई एम श्योर आपको मेरा रिव्यू ये वाला भी अच्छा लगेगा। बट येस क्या इतना माशाल्लाह खुश, यानी समझ नहीं आ रहा। आई एम श्योर पैमरा एंड चैनल एंड बहुत सारे और रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिसकी वजह से मियाँ बीवी सही से नहीं मिल सके जिसकी वजह से आप लोग गिर गए बट यस यू गाइस रियली लुक माशाल्लाह 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 ग्रेट टुगेदर। अल्लाह आप दोनों को हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे और हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और बुरी नज़र से, बुरी एनर्जी से दूर रखे। एनीवेज साइमन ने बहुत ही ज़बरदस्त शटअप कॉल दी अकील को वाली वॉज ट्राइंग टू एक्चुअली कमेंट ऑन हर। वो कुछ कह रहे थे और उन्होंने थड़ाक करके, जैसे वो उनका अंदाज़ा है शेरनी का जो एक तरीका है उनका, साइमन बलोच का, शी गेव शटअप कॉल टू अकील, जो कि आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत अरसे से। अकील और अनम की बेबुनियाद शुरू हुई करियर पे, लाइक यू नो आप यहाँ थे, आप वो थे, आपने ये किया, आपने वो किया, छोटा रोल किया, बड़ा रोल किया, ड्रामा किया, कमर्शियल किया, वो भाई जो भी किया। आप लोग अभी फ़िलहाल तमाशा में हैं जिसकी तवसत से आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। अभी मैं 2-4 दिन पहले यहीं पे गया हुआ था, कौन सी जगह थी, जगह ग्रैंड हिल, वहाँ पे चाय वाला पे मैं आई वाज हैविंग चाय, दिस इज द कपल, आई डोंट नो बहन भाई थे, मियाँ बीवी थे, भाई दोस्त थे, वो एक लड़का और लड़की अंदर आए हैं और आने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो आए देख रहे थे, मैं समझा चश्मे की वजह से देख रहे होंगे क्योंकि अक्सर लोगों को ये चश्मा हजम नहीं होता। मैं अपनी चाय वाय पी के उठने लगा तो कहती हैं एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा जी, कहती हैं तमाशा में थे, मैंने कहा जी 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 लास्ट ईयर। तो कहती है आई डोंट रिमेंबर योर नेम, मैंने कहा राना, कहती है वो रानी, तो सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नाम याद नहीं है कोई बात नहीं है। बट थिंग इज़ कि पहले मुझे लोग नहीं जानते होते थे इस तरह, अगर मैं आऊँ जाऊँ चला जाऊँ कोई मुझसे पूछता भी नहीं था। बट तमाशे की वजह से अगर मुझे लोग इस तरह जान रहे हैं तो सोचें आप लोग तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ करके आ ही रहे हैं। तो आप लोग माशाल्लाह फेम में, पजीराई में, आपके फ़ैन फॉलोइंग में कितना और मज़ीद इजाफा हुआ होगा। एनीवेज अकील अनम की बहस जो नीति हुई वो तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, समझ नहीं आता हो क्या रहा है। और उनको कहा गया कि बिगेस्ट चमचा ऑफ तमाशा सीज़न 3, तो मुझे नहीं पता इस दफ़ा अवार्ड्स की कैटेगरी क्या होगी, मगर अगर ऐसा कोई अवार्ड बनता है तो फिर वो अकील हकदार हैं इसके। नाउ जंपिंग ऑन टू एपिसोड नंबर 15, जो कि एक बहुत बड़ा दिन होता है। 50 दिन हो गए, ठीक है, 7 हफ्ते निकाल लिए। अब एक सब सोच रहे थे कि एक जाएगा, मगर एक्चुअली आने वाले 2 ही हफ्ते बाकी हैं। तो अब 11 में से गए 2 और बचे 9, तो अब 9 में से 2 हफ्ते हैं और 1 हफ्ते में अगर फर्स्ट करें फिर 2 निकल गए तो बचे 7। तो क्या इस दफ़ा 5 के बजाय 7 लोग जाएंगे या बीच बीच में भी एलिमिनेशन होगी, अल्लाह बेहतर जानता है, या फिर तमाशा टीम या फिर बादशाह सलामत। बट एनीवेज
उनका ट्विस्ट एंड टर्न करने का जो तरीका है दान सिद्दीकी का, वो हमेशा से वही है कि वो आते हैं और एक से बंदी से पूरी स्पीच करा लेते हैं, फिर पता चलता है जी वो नहीं जा रही, दूसरी जा रही है, या ना क्या करें फालतू में। हम लोग का भी है ना टाइम वेस्ट होता है, आप लोग का भी टाइम वेस्ट होता है, एडिट करके जब हम देख रहे होते हैं तो फिर हम लोग को बड़ा भयानक लग रहा होता है। तो ऊपर से वो दानिया थी, वो उन्होंने पूरा अपना भाषण दिया, उसके बाद ये पता चलता है दानिया प्लांट वापस माही आपका हुआ। एंड माही फूशिया पिंक आपके ऊपर बहुत जच रहा था, आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, आई मीन वैसे ही बहुत खूबसूरत है और मजीद खूबसूरत लग रही थी। जुनेद हार्ड लक ब्रो, यहाँ तक आए, थोड़ा सा और खेल लेते अच्छा तो हो सकता है। वही वाली बात है जैसे बादशाह सलामत ने कहा कि आप लोग अपने फैंस को मौका दें कि वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आई मीन फैंस को एंटरटेन करें ना। खाली आप एक दफ़ा जीत गए या सेव हो गए तो उसके बाद आप लोग छोड़ देते हैं कि लाइक सही अब तुम सेव हो गए, अगले हफ्ते क्या करना है। मगर अगले हफ्ते अगर आप फर्स्ट करें अपना वो एक एक रिदम बनाते रहें, अपना टेम्पो ना तोड़ें, तो वो आई एम श्योर आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा फॉर द नेक्स्ट वीक। बट लेट्स सी, 11 में से अब बचे हैं 9 लोग और जिनमें से बचे हैं 4 लड़के और आई थिंक 5 लड़कियाँ, मैंने लिखा था वैसे नाम क्योंकि वकील गिन रहा था ना, उसको भी बड़ा वैसे शौक है पप्पो को, वो बाकायदा नाम गिन रहा था जी। नाउ वी आर लेफ्ट विद अयाज, नुमान, अरसलान एंड अकील, 4 लड़के और 5 लड़कियों में वजिया, हमना, दानिया, अनम एंड साइमा बलोच। एनीवेज राशन का टास्क आया, एक तरह का गेम भी था जो साथ में राशन भी कमाना था। हर एक पॉइंट करने पे या सही जज करने पे मेमोरी जो टास्क आया था वो अगर सही जवाब होता तो 40 पॉइंट्स मिलते, जो कि एक्चुअली कमाया सिर्फ 4 लोगों ने। मैंने उनके नाम भी लिखे हैं क्योंकि बादशाह साहब ने बाकायदा उनके नाम लिए कि अगर आप लोग ये पॉइंट ना बनाते 320 तो फिर ये घर वालों को तो सत्यानाश था, जिसमें हैं लोग अरसलान, हमना, नुमान एंड साइमा बलोच। और बाकी लोग क्या करेंगे, मुफ्ता तोड़ेंगे। एनीवेज बड़ा बुरा लग रहा होगा वैसे कुछ लोगों को मुफ्ता तोड़ने में जो बात बोल दी है, बट एनीवेज माही और जुनैद दोनों एक साथ चले गए और हमना माही और जुनैद की जो हमने एक बॉन्डिंग देखी है इतने दिनों में, वो लाइक आई मीन दे 3 शेयर अ नाइस बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। और वो जिस तरीके से बिलक बिलक के रो रही थी माही के जाने पे, वन को टेल। जुनैद चले गए, ही वॉज हैप्पी, उन्होंने सबको भाई बना लिया। चलो अच्छी बात है, बाहर निकल के देखते हैं ये भाई आपके कितने भाई पना दिखाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें यही रह जाती हैं, बाहर ऐसे आगे कुछ नहीं होता, ना आपके पास टाइम होगा ना उनके पास टाइम होगा। ऊपर से आप सब एक ही कैटेगरी के एक्टर्स हैं ना, तो फिर अगर फर्स्ट करें किसी ड्रामे में अगर एक बंदा चाहिए होगा नदीम बेग साहब को, आसिम रज़ा को, या फिर क्या करें साकिब मलिक को, तो वो किसको कास्ट करेंगे ये भी तो सोचें। अब भाई हैं तो बोलेंगे यार तू वकील तू कर ले, नहीं नहीं अर्सना तू कर ले, मैं काम करता हूँ, मैं नहीं करता फिल्म, मैं कभी और कर लूँगा, ये वाली फिल्म तुम कर लो, ऐसा होगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। खैर तो मैंने बहुत आगे की बात कर दी। अब ये 25 लाख जो मिलने वाले ना वो भी कौन लेके जाएगा किसी को नहीं पता। आप लोग इतने अच्छे जो दोस्ती का जो दम भर रहे होते हैं, लेट्स सी कि आप में से कितने एक्चुअली जो हैं जो कुर्बानी दे देंगे अपने 25 लाख की, वो 2 मुंह वाले जो साइमा बलोच ने शुरू में कहा था 2 मुंह वाले अवार्ड की। नहीं यार, आई मीन ये कोई भी नहीं देगा किसी को, और क्यों देगा मुझे समझ ये नहीं आ रहा, देना भी नहीं चाहिए। एनीवेज गेम आया, टास्क आया, उन्होंने गेम खेला जिसके अंदर ये करना था मेमोरी चेक। और आई थिंक सबसे अच्छी जो मेमोरी रही है वो जैसे जो मैंने बताया कि 4 लोग जीते हैं, उन 4 की मेमोरी अच्छी थी, बाकी लोगों का तो सत्यानाश था। सबसे पहले स्टार्ट किया दानिया ने जो कि फ़ेल हुई, वजीहा भी फ़ेल, अयाज भी फ़ेल हुए, फिर वजीहा को दोबारा एक और चांस मिला, वो फिर फ़ेल हो गई। अरसलान ने अच्छा बताया, हमना की भी सही थी, अच्छी बताया, अनम ने भी लूज़ किया और अकील ने भी लूज़ किया। फिर वो एक दूसरे को पूछे तुमने क्यों कहा था, ये कब कहा था, ये कहा था, अरे भाई 50 दिन हो गए, आई एम श्योर सबने एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर बका होगा। और अगर वजीहा को लगता है कि आप बकवास कर रहे होते हैं क्या कहते हैं अनम के साथ, तो उसको उसकी मर्ज़ी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप बोलते हैं कि तुम भी बकवास कर रही होती हो अयाज के साथ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट फालतू में अब एक मुहाज नया खोलना, एक नई जंग खोलना, डजंट मेक एनी सेंस। एनीवेज राशन के फिर से लेसन आते आते रह गया समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। और राशन आ ही गया, मगर उसमें भी इतनी बहस, इतनी लड़ाई, मुझे समझ नहीं आता। टास्क खेलते खेलते बीच में भी आप लोग लड़ जाते हैं, खाना खाते खाते बीच में लड़ जाते हैं, खाना खाने से पहले बनाते हुए लड़ जाते हैं। पराठा बन रहा होता है, माहिया की बोलती है मेरा पराठा बना दो, तो वो मेरा पराठा बना दो, तो अकील कहता है मैं नहीं बना रहा, जाओ उठा के ले जाओ, वो उठा के ले जाती है। एंड देन 4 पराठे बन गए थे, तो उसने कहा मैं तो नहीं बना रहा, फिर उसने थकार के बोला यार लो रखो, मरो मरो नहीं बोला, मैंने ऐड कर दिया, खैर मरी ना जाए वहाँ पे सारे। साइमा डिस्कस कर रही थी अनम को अयाज के साथ, तो क्या बोलूँ, साइमा अनम पता नहीं दिल से आपकी तरफ वो तीमारदारी कर रही हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हैं, वो अच्छा बनना चाह रही हैं या क्या नहीं चाह रही हैं, मगर साइमा को नहीं पसंद। वो कहती है कि भाई आओ 1 घंटा काम करो निकलो, यानी कि मुझे ज़्यादा ना लपो छुपू ना करो। उनको नहीं पसंद कि लोग आएँ और बहुत ज़्यादा गर्म जोशी दिखाएं या बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हों। एनीवेज वजह सो राइट टेलिंग हमना नॉट टू बी अपसेट बिकॉज अल्टीमेटली जीतना किसी एक ही ना था ना। तो वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कही है वजिया ने कि भाई तुम क्यों इतना डाउन हो रही हो, जब जैसे इस घर में आई थी अकेली आई थी। हम इस घर क्या है, दुनिया में आते अकेले हैं, यहाँ पे सही है, सारे लोग चलते हैं साथ रहते हैं, उठते हैं बैठते हैं, जाना भी अकेला है, तो फिर तो ये तमाशा घर की बात है, जहाँ आपको पता था कि आप अकेली आई हैं ऑल द वे फ्रॉम ब्रेडफोर्ड एंड नाउ यू वर देयर, यू मेड 2 गुड फ्रेंड्स जो कि अब जा चुके हैं, तो अब आपने खुद ही खेलना है। तो
वैसे माही और सामा का जो एक हक था ना, वो मेरा दिल ले गया. लाइक इट वॉज अ वेरी 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 लॉन्गेस्ट हग इन द हिस्ट्री ऑफ तमाशा सीजन 3 अपेरेंटली. एनीवेज अयाज बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं अनम से, पता नहीं अनम ऐसा क्या बोल देती हैं, और उनको लगता है कि शायद उनकी इज्जत पे बात आ जाएगी, क्योंकि वो बता रहे थे उनके घर में उनकी माँ है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चा है. तो प्लीज़ अनम ख्याल करें, लड़कों की इज्जत को महफूज रखें. यानी अब लड़के आपसे डर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा. और अनम कैसा लगा जब अकील बीच में, हाँ अकील जैसे आप बात कर रहे होते हैं, अकील बीच में टपकता है, आपको कितना बुरा लगता है. इसी तरह आप सोचें दुनिया को क्या लगता होगा जब आप बीच में दो लोगों की टपक 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 कर रही होती है. एनीवेज दानिया सामा वजिया हमना को प्यार से समझा रही थी कि बेटा चलो कोई बात नहीं, माही चली गई है, माही आपको टीवी पे देख रही होगी, टेलीफोन पे देख रही होगी, मैं कह रहा था. एनीवेज मेरी बात हुई थी माही से, शी इज़ गुड, बट एक्चुअली आई एम इन लंडन, तो आई वोंट बी एबल टू मेक दिस इंटरव्यू हैपन विद हर. एंड देयर इज वन क्यूट किड इन द मिडल ऑफ माय इंटरव्यू, हाय हाउ आर यू, एंड वो चले गए खुद ही. एनीवेज हम अपना यहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म करते हैं और इस अच्छे से वेदर को यहाँ एंजॉय करते हैं. आई एम लविंग दिस पार्क. मैं इधर आया फॉर द फर्स्ट टाइम. माय कज़न जस्ट ब्रॉट मी इन एंड आई थिंक लविंग दिस. आप लोग का क्या ख्याल है, आज का आपको एपिसोड कैसा लगा, रिव्यू के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा. एंड इंशाल्लाह कल मुलाकात फिर से होती है इन रिव्यू विद रानी तमाशा सीजन 3 एपिसोड नंबर 51. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.